एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में होनसुंग ने कहा था, अब तुम मेरी रियल स्किल्स देखोगे। और अब हम प्रेजेंट में डूयून को देखते हैं जो सोचता है ये मुझ पर अटैक करे इससे पहले मैं इस पर अटैक कर देता हूँ। इतने में ही होनसुन ने उस पर अटैक कर दिया होता है। वह बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है। वह कहता है वह बहुत फास्ट है और तभी होनसुंग उससे फिर से अटैक कर देता है और उसका पंच सीधा ड्यूहन के फेस पर लगता है। लेकिन हम देखते हैं ड्यूहन ने उसे अपने हैंड से ब्लॉक कर लिया होता है और होनसुन पर ड्यूहन अटैक करता है, लेकिन वह उसे डॉज कर लेता है। ड्यूहन होनसुन पर बहुत सारे पंच करता है। होनसुन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। शिवू कहता है मीनू से, यह लड़का तो ड्यूहन के अगेंस्ट अच्छा कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? मिनहो मिनहो सोचता है, वह कहता है होनसुन के पास बहुत कुछ है। तभी डुयुन होनसुन के फेस पर एक मुक्का मारता है और होनसुन हंसते हुए कहता है, यह सही है। जब मैं यहाँ आया हूँ तब से अब मुझे एक भी प्रॉपर फाइट नहीं मिली। डुयुन कहता है, तुम्हें यह मजाक लग रहा है, लेकिन होनसुन उस पर अटैक करता है, चेस्ट पर अपनी पाम अटैक करता है और फिर उसे कई सारे पंच करता है। जहाँ डुयुन कहता है यह बहुत स्ट्रांग है। वह कहता है लेकिन मैं इससे फास्ट हूँ। वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दोनों को पंच लग रहे होते हैं। ड्यूहन कहता है, अचानक ही इसने अपने पंचिंग हैंड को लेफ्ट हैंड से चेंज कर दिया मुझे काउंटर पंच करने के लिए। वह दोनों थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं। तभी हंसुन कहता है, सच में स्ट्रांग हो और तुम अपने स्किल्स को हाइड करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और कहता है, टेस्ट खत्म हुआ और शिवू मीनू से कहता है, चलो चलते हैं। मीनू कहता है उनसे से, क्या तुमने फाइट में अपना बेस्ट दिया था? तभी शिवू कहता है, कितनी शर्म की बात है, हमें उसकी मदद की जरूरत है। शिवू कहता है ड्यून से, जो तुम्हें इन काम के पॉइंट मिलेंगे वह ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। और कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ ग्रुप के लोग तुमसे पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। मैनहो कहता है, अब हमें नए मेंबर्स खोजने चाहिए। हुनसुन कहता है, हमें अलग होकर देखने चाहिए मेंबर्स। शिवू कहता है, क्या हमें अलग होना चाहिए? हुनसुन, क्यों क्यों नहीं? तो शिवू कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हें गाइड करने के लिए। हुनसुन कहता है शिवू से, तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। किसने कह दिया? तक मेरे शैडो में छिपे रहोगे। और वहां से यह कहकर वह जिम को चला जाता है। बेचारा शिवू के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। कोई कहता है सोंगमिंग, तुम सभी हार गए। तो सोंगमिंग कहता है, जब वह वहाँ था तो मुझे वहाँ होना चाहिए। तो कोई कहता है, तुम हमेशा से ऐसे ही हो। हम देखते हैं असुरा वेस्टर्स के नंबर 2 को, चुल होली को। वह कहता है सोंगमिंग से, तुम हमेशा फाइट्स को पीछे से खड़े होकर देखते हो। और कहता है सोंगमिंग, चिल्लाते हुए क्या? वह चश्मे वाला कहता है, जो कि बम सेंग होता है असुरा बचर्स का नंबर 4। तुम हमेशा से ही हमारी रेस्पेक्ट लेना चाहते हो, लेकिन कारण यह है कि तुम अभी तक एग्जीक्यूटिव नहीं हो। नंबर 2 कहता है, बॉस के बनाए रूल्स को मत भूलना। नंबर 4 कहता है, तुमने कोई परेशानी की तो बॉस तुम्हें खोज लेंगे। तभी डोर ओपन होता है। वहाँ से फाइट सेट वाला कहता है, सभी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो हम कुछ समय के लिए एक रुक क्यों नहीं जाते? श्योंगमिन कहता है, चुप रहो। वह कहता है, बंगू और चंग सिक को बुलाओ। वाइट शर्ट वाला कहता है, अगर बॉस को पता चला आपने बैंड मेंबर्स को वापस बुलाया है तो अगला टर्न हमारा होगा। श्योंगमिन कहता है, मैं हैंसुन्स के सभी मेंबर्स को एक एक करके मार दूंगा। हम देखते हैं शिवू को, वह बैठा हुआ सोच रहा था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा उसने यह सब मुझसे कहा, मैं उससे नाराज हूँ। तभी कोई कहता है, हाँ मैं भी तुमसे बहुत नाराज हूँ। इतना कहते ही वह शिवू पर किक करता है।
शिवू दीवार पर जाके लगता है। श्योंगमिन कहता है, यह बास्टर्ड हुनसुन कहाँ है, बताओ उसका रूम नंबर, उससे मैं तुम्हें मार दूंगा। शिवू कहता है, तुम गंगू और चोंगसिक हो। वह पर्सन कहता है शिवू से, अच्छा यदि तुम हमें जानते ही हो तो यह भी पता होगा हम कैसे इंसान हैं। वह अपना पंच रेडी करके कहता है, बताओ हमें जो तुम जानते हो हुनसुन के बारे में। शिवू कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। तभी वह उसके नोज पर मुक्का मारता है और कहता है, हे लूजर। वह गंजा शोंगमिंग से कहता है, अगर चीज़ें ठीक रहीं तो क्या हमें ग्रुप में वापस ले लिया जाएगा। शोंगमिन कहता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वह सोचता है, इन इडियट्स को क्या लगता है तुम एक पीपल के चाकू मार कर भी ग्रुप में वापस आ सकते हो। अपने शिवू के घुटनों पर भी ब्लड होता है। वह कुछ कहता है, बहुत दर्द हो रहा है शिवू, हम लेकिन मैं हुनसुन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा हूँ। तभी शिवू सोचता है, जब मैंने उसे धोखा दिया उसने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं कहा और उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। और अब प्रेजेंट में शिवू कहता है, मैं तुम्हारा लास्ट चांस हूँ, मैं ज़्यादा नहीं भागूंगा। वह कहता है, जा मर बास्टर्ड। शिवू से, अब मैं फिर से हुनसुन को बेट्रे नहीं करूँगा। तभी वह गंजा बैग में से नाइफ निकालते हुए कहता है, क्या हम तुम्हें पागल दिखते हैं। क्या तुम जानते हो हमें असुरा से क्यों निकाला गया। जब हम एक इंसान तुम्हारी तरह मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था तो हमने इसका यूज किया, हमने उसे काट दिया और असुरा के रूल के खिलाफ गए, उन्होंने हमें निकाल दिया। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी आइज क्लोज कर लो। शिबू अपनी आइज क्लोज कर लेता है। तभी आवाज़ आती है, तुम लोग कौन हो, तुम पागल हो। और उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। शिबू आइज ओपन करता है और देखता है उन दोनों को जो कि नीचे पड़े खून फेंक रहे होते हैं। कोई कहता है, हम स्टूडेंट्स को चाकू को चलाने का अलाउ है। मीनू कहता है, शिबू तुम ठीक हो। ड्यून कहता है, हुनसुन कहाँ है। मीनू कहता है शिबू से, तुम ग्रेट हो, मैंने सब देखा, तुम मौसम हो। तभी वह ब्लैक साइड वाला मीनू पर अटैक करता है। मीनू उसके पंच को डॉज करके उसके फेस पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वह दीवार पर जाके लगता है। एक ही अटैक के साथ उसका काम तमाम हो जाता है। वह गंजा आदमी शिबू से कहता है, अरे बेटा, देखते हैं तुम मेरे चाकू से बच सकते हो या नहीं। तभी शिबू के आगे ड्यून खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो देखते हैं, आ जाओ। ड्यून आसानी से उसके चाकू से डॉज कर लेता है और उस पर कई सारे पंच करता है और एक फाइनल हिट के साथ उसका काम तमाम कर देता है। वह कहते हैं, तुम ठीक हो शिबू। श्योंगमिन कहता है, तुम बस देखो, हम असुरास के मेंबर हैं। मेनो कहता है, तो क्या हुआ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यून कहता है, चलो दिखाओ तुम कैसे हो। श्योंगमिन कहता है, रुको, मैं बस लोगों को लेके आता हूँ। तभी उसके पेट में एक लात आकर लगती है। हंसुन कहता है, यह क्या था। हंसुन, मैं तुम्हें देख रहा था। ड्यून, तुम्हें भी। और फिर कहता है, लास्ट टाइम तुम जिम से भाग गए थे। श्योंगमिन कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी ग्रुप से पोजीशन छिन गई और पता है उसके लिए मैंने क्या क्या करा था। हंसुन कहता है, हंसुन उसे पीटने लगता है और कहता है, तुम हमेशा भाग जाते हो। आज तुम्हारी पोजीशन को तुम्हें नहीं आज तुम्हारी पोजीशन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तुम और उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे वह दीवार पर लगता है और उसका काम भी तमाम हो जाता है। शिवू कहता है, मैंने सोचा था इनके पास स्किल्स होंगी पर वह तो चूहे निकले। हंसुन कहता है शिवू से, तुम्हारे चेहरे पर यह घाव कैसे। मिन्हो कहता है, उन्होंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए इन्होंने इसे पीटा और नाइफ का भी यूज किया, लेकिन इसने एक वर्ड्स भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। हुनसुन कहता है, शिवू यह बहुत अच्छा है, सच में तुम एक रियल फ्रेंड हो। तभी डीहुएन
कहता है ऐसा लगता है हमें फोर्थ मेंबर मिल गया है। हॉनसन, तो तुम सारे ग्रुप को ज्वाइन कर रही हो? हाँ, मैंने सोचा। और डूहन कहता है तो मैं ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ और मैंने सोचा हाँ ये सही है। और इसके अलावा मेरी एक दिन के लिए आउट पास चाहिए जो ग्रुप मेंबर्स के लिए मिलता है। हॉनसुन कहता है एक दिन बाहर आने जाने के लिए? ऐसा क्यों? मिनो कहता है तुमने बिना जाने एक ग्रुप को बना लिया है। हॉनसुन कहता है मिनो कहता है वह लड़का कौन है जो वहाँ खड़ा है? वह कहता है आप लोग न्यू मेंबर्स को खोज रहे हो, मैं उनबुजी हूँ फर्स्ट ईयर्स का। हॉनसुन कहता है मैंने इसे जिम में देखा था और यह सडनली आया और कहने लगा मुझे ग्रुप में ले लो। वह तीनों एक साथ कहते हैं हम कहना तो नहीं चाहते लेकिन यह देखने में भीख लगता है। हॉनसुन कहता है मैंने इसकी स्किल्स देखी हैं, यह एक साथ 5 लड़कों को हरा सकता है। डुअन कहता है यह अच्छा भी नहीं है और बेकार भी नहीं है, जरा इसके फेस की तरफ देखो, आगे की फाइट आसान नहीं होने वाली। हॉनसुन कहता है 1 मिनट में इसने 5 लड़कों को हरा दिया। वह कहता है हम नहीं जानते लेकिन तुम यहाँ प्लेस पर कैसे हो? बूजी कहता है मैं यहाँ अपने लव के लिए आया हूँ। हॉनसुन कहता है क्या लव? वह कहता है मैंने हाई स्कूल में एक लड़की को डेट करना स्टार्ट कर दिया था और मेरी लाइफ की वह बेस्ट मेमोरी है। शायद वह बहुत ब्यूटीफुल थी। एक टीचर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसे उसकी बॉडी को टच करने लगा। वह बता नहीं पा रही थी और उसके आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आ गया तो मैं टीचर के ऑफिस में गया और उसे बहुत पीटा तो स्कूल वालों ने हम दोनों को यहाँ भेज दिया। हॉनसुन कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहीं है? वह कहता है हाँ, उन्होंने उसे यहाँ इसलिए भेजा ताकि वह टीचर्स के बारे में कुछ कह ना सके। वह शायद यहाँ डरी हुई है। मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने ग्रुप का एक मेंबर बना लो। हॉनसुन कहता है अब मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम्हें ग्रुप में ना लेने का। शिवू कहता है तो अब हम 5 मेंबर्स हो चुके हैं। हॉनसुन कहता है यस। तभी उन सब का इंट्रो होता है। पहले पे अपना हॉनसुन होता है, दूसरा अपना मिन होजंग होता है, तीसरा अपना डोहन को होता है और चौथा शिवू किम और पांचवा अपना भी का न्यू मेंबर उन बूजी। ये सभी अपने ग्रुप, पांचों ग्रुप 5 लोग होते हैं अपने ग्रुप के मेंबर। और वह हुनसुन कहता है यह हमारे ग्रुप का न्यू एज की स्टार्टिंग है और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो कहता है अंदर आ जाओ और कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था हुनसुन। प्रिंसिपल कहता है मैंने तुम्हारे नए ग्रुप के एप्लीकेंट्स को देखा है, वे तुम्हारी तरह ही सब ट्रेस हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम प्रॉब्लम नहीं खड़ी करोगे? हुनसुन कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा। प्रिंसिपल कहता है मुझे नहीं पता तुमने अपने मेंबर्स को कैसे चुना है लेकिन ये सब तुम्हारी तरह ट्रेस हैं। चलो ठीक है, तो तुम और तुम्हारा ग्रुप टेस्ट के लिए तैयार हो? हुनसुन कहता है कैसा टेस्ट? हमने तो टेस्ट पास कर लिया था। प्रिंसिपल कहता है तुम्हें 5 on 5 मैच करना है दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट, क्या कहते हो हुनसुन? वह कहता है 5 मैच होंगे जिनमें से तुम्हें 3 जीतने होंगे। जगह को ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है इसलिए तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी और हम किसी भी फाइट के बीच में नहीं आएंगे। हुनसुन कहता है आपको क्या लगता है मैं तैयार नहीं हूँ? ये तो बस मेरे लिए बच्चों का खेल है, बस आप डेट फिक्स करो और बता देना। प्रिंसिपल कहता है मुझे खुशी हुई यह सुनकर, चलो देखते हैं कितने समय तक तुम कॉन्फिडेंट रहते हो। और प्रिंसिपल उसे गुड लक बोलता है। स्टोरी टेलर हमें बताता है प्रिंसिपल ने हुनसुन को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिना बताए ही उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया और बाकी ग्रुप को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। हुनसुन ने मैच की रिक्वेस्ट की है, तभी कोई कहता है मुझे अपने ओल्ड एज फील हो रहे हैं और ये होता है लोकीड ग्रुप का लीडर लुइस। हम देखते हैं असुरा बशर्स को
जहाँ कोई कहता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मत बताया करो, अपने आप उन्हें हैंडल कर लिया करो। और ये असुरा वाइसर्स का ग्रुप लीडर होता है मिनसुक किम। और श्योंगमिन हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, वह जहाँ देखे तुम उसे निपटा देना। हम टॉप फ्लोर के देखते हैं जहाँ गैंगस्टर स्कूल के गोल्डन एज ग्रुप का ऑफिस होता है। और वहाँ कोई कहता है फाइनली उसने अपना ग्रुप बना लिया। वह दो लड़कियों के साथ मजे करते हुए कहता है हा हा हा, वह बहुत फनी लड़का है। और वह होता है गोल्डन एज ग्रुप का लीडर बू जिन किम। जिन किम कहता है ये सही है, मुझे उसके बारे में और जानना है। हम देखते हैं क्लासरूम 4 को जहाँ हुनसुन कहता है हम 5-on-5 मैच करेंगे और सभी हायर ग्रुप के मेंबर यहाँ उन मैचों को खेलने या देखने आएंगे। मेनहो कहता है इन ग्रुप के मेंबर अकेले ही 3 या 4 स्कूल के मेंबर से लड़ सकते हैं, यह मैच आसान नहीं होने वाला। और प्रिंसिपल ने इसे इतनी आसानी से कैसे मान लिया, उसने और कुछ नहीं कहा तुमसे। हुनसुन कहता है मैं श्योर हूँ वह कुछ प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हम इस फाइट में जीतने वाले हैं। तभी बूजिन कहता है हाँ, हम जीतेंगे और यही एक आखिरी रास्ता है मेरी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट और हेल्प करने का। डुवोन कहता है तो अब से हमें हमारी वीकनेस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सभी शिवू की तरफ देख रहे होते हैं। शिवू कहता है मैं पर वहाँ शिवू अपना घबरा रहा होता है। हुनसुन कहता है शिवू तुम्हें पता है फाइट कैसे करते हैं? तभी शिवू कहता है मैंने अपने एलिमेंट्री स्कूल में एक स्ट्रॉन्ग लड़के से फाइट की थी। डुयोन कहता है देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं और डॉज कैसे करते हैं। शिवू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ? तभी हम देखते हैं वह कुछ बताता है। तभी हम देखते हैं डुयोन उसे कब बताता है लेफ्ट या राइट, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें पीछे हटकर उसे डॉज करना है। डुयोन कहता है ऐसे। शिवू का फेस पर एक पंच आकर लगता है उसका फेस बिगाड़ देता है। शिवू कहता है तुम स्टार्टिंग से ही इतनी तेजी कैसे कर सकते हो? शिवू कहता है स्लो करो थोड़ा। और वह कहता है अपना राइट पंच। डुयोन कहता है मैं अपना राइट पंच करूंगा तो तुम्हें इसे ब्लॉक करना है। शिवू कहता है ठीक है। शिवू सोचता है मुझे अपनी स्पीड पर ध्यान देना होगा, मुझे इससे पहले ही यह अटैक कर इससे पहले ही पीछे हटना है। डुयोन उस पर अटैक करता है, वह शिवू की नोज पर जाकर लगता है और उसकी शिवू की नाक से ब्लड ऊपर को उड़ जाता है। बेचारा शिवू। शिवू कहता है ओ माय फेस, ओ माय फेस। भोजन कहता है बाऊ तुम कितने अच्छी फाइट करते हो। शिवू कहता है ये क्या है तुम्हारा, क्या मतलब है? वह दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। हुनसुन कहता है शिवू वैसे तो हमें बस 3 मैच जीतने हैं, लेकिन हम जितना हो सके रिस्क को कम करेंगे। भोजन कहता है हुनसुन से तुम उसकी जगह मुझे क्यों ना भेजते, मैं 2 फाइट कर सकता हूँ। शिवू कहता है नहीं मैं भी कर सकता हूँ। हुनसुन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब हम एक ग्रुप हैं, हम सब इक्वल हैं। मैंने कहता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पास कोई प्लान है? हुनसुन कहता है शिवू हम में सबसे वीक है। वह शिवू को कहता है मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हें किसी भी फाइट में जीतने के लिए यूजफुल है। शिवू कहता है कोई भी फाइट के लिए। हम देखते हैं यूथ डिटेक्शन सेंटर को, जहां यही मैच वाली न्यूज़ चारों तरफ फैल गई होती है। सभी स्टूडेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स इस मैच को देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हिंसन को जीत कर देखना चाहते हैं और कुछ थग्स उसे हारना। हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव को, जहां वे लोग आपस में शर्त लगा रहे होते हैं कि कौन जीतेगा। हम देखते हैं उन सभी ने उनके हारने पर शर्त लगाई होती है। तभी एक हफ्ता निकल जाता है और आज वह मैच का फाइनल दिन होता है जहां वह फाइट करेंगे। अभी कोई 2 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं शायद हुनसुन इस प्लेस को चेंज कर सके। वह कहता है
मैं इस मैच को देखना चाहता हूँ, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं है। वह कहता है इसका क्या मतलब है, शायद वह उसको हरा दे। तभी कोई कहता है तो हुनसुन फाइनली आज डिस्ट्रॉय होने वाला है। वह कहता है जो पहली जिम में उनसे हुनसुन ने मार खाया चुके होते हैं, वह कहता है सच में हुनसुन अच्छी फाइट करता है, लेकिन वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते क्योंकि मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब कुछ नए लड़के ग्रुप बनाकर आए थे और वह अपने शहर के फेमस पुलिस थे। उन्होंने इस ग्रुप को चैलेंज किया था, लेकिन हायर ग्रुप के एक ही एग्जीक्यूटिव ने उनके हरा दिया था। वह कहता है वह बहुत पागल हो जाते हैं फाइट करने के लिए, और हुनसुन भी यह नहीं चाहता। मुझे लगता होगा क्या होगा अगर वह हार जाता है तो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन सभी को एग्जीक्यूटिव के सामने खड़े होते हैं। वह एग्जीक्यूटिव कहता है हुनसुन से तुम्हारा 1% कहाँ है। हुनसुन कहता है वह जल्दी ही आ जाएगा, आप स्टार्ट करो। ड्यून कहता है क्या यह सच में वर्क करेगा। हुनसुन कहता है हाँ, यह बस सीवू के ऊपर है। बुजिन कहता है मैं इस पर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। वह एग्जीक्यूटिव कहता है मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ, यह टूर्नामेंट नहीं है, यह 1-on-1 मैच होगा जिसमें एक विनर होगा और उस ग्रुप को एक फाइट पर 3 पॉइंट मिलेंगे और ग्रुप को 3 मैच जीतने हैं। अगर कोई सरेंडर करता है तो अपोनेंट जीतता माना जाएगा। बिग पर्सन के अलावा अगर आप कुछ भी वेपन के अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, और यदि कोई गेम के दौरान मर जाता है तो पुलिस को उसको सौंप दिया जाएगा। इसमें स्कूल का कोई भी हाथ नहीं होगा। और पनिशमेंट के बारे में सुन लो, जो भी ग्रुप हारेगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पहली पनिशमेंट होगा उसे पनिशमेंट के लिए 1 महीने के लिए पनिशमेंट रूम में रहना होगा। बोजिन कहता है हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था, यह क्या है। एग्जीक्यूटिव कहता है सेकंड है, पनिशमेंट रूम से निकलने के बाद ग्रुप के मेंबर का ग्रेजुएशन तक आपस में कोई संबंध नहीं होगा, वह आपस में बोलचाल भी नहीं सकेंगे। और लास्ट है, जो भी हार जाता है वह आउटकास्ट द्वारा डिमोट कर दिया जाएगा। हॉन्सन कहता है मीनू से यह आउटकास्ट क्या है। वह कहता है अगर हम फाइट हार जाते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मीनू कहता है गैंगस्टर स्कूल का सबसे लोएस्ट क्लास आउटकास्ट है। वह स्टूडेंट्स, हम उन्हें स्टूडेंट्स भी नहीं कह सकते। मैंने कभी उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन सुना है उन्हें ह्यूमन जैसे बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाता। वह बिल्डिंग की सबसे लोएस्ट फ्लोर पर रहते हैं। वह मरने तक फिजिकल वर्क करते हैं। तुम्हें क्या लगता है उनसुन, हम वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। वह कहता है अगर हम आज हारे तो हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। मैं अपने भाई का बदला लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। यह यह आसान नहीं होगा। अगर वह दूसरा ग्रुप हार जाता है तो क्या होगा, कोई पूछता है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव बताता है उसे डिसबैंड कर दिया जाएगा और फ्रेशमैन की तरह रहना होगा। बोजिन कहता है यह गलत है। एग्जीक्यूटिव कहता है साइलेंस। मैं मेंबर का इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहला होता है तत्सुया लोकीड ग्रुप का, जो कि हाफ जापानीज कराटे का होल्डर होता है। दूसरा होता है जेम्स लेकुड ग्रुप का। जेम्स कहता है तो आज तुम आई गई, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें देख लूंगा। तीसरा होता है होजिन असुरा चर्च का। वह कहता है मैं तुम्हारी श्यूजन को पीटने पर बधाई देता हूँ। चौथा होता है चुल्होकी असुरा चर्च का। और पांचवा होता है जुयोन गोल्ड एज का। हुनसोन मुझे तुम्हें देखना था। और वह होता है डेहू क्राइम ग्रुप का सन। एग्जीक्यूटिव चैलेंज ग्रुप होता है ये। और दूसरे ग्रुप का देता है, पहला होता है बोजिन न्यू एज ग्रुप का। दूसरा होता है ड्यूहन। और तीसरा होता है मिनहो द बुली हंटर। चौथा होता है अपना लीडर वूहन। तत्सुया कहता है मैं मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम जल्दी से ख़त्म मत कर देना और भाग मत जाना। अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। होंजुन कहता है मुझे लगता है वह आ गया।
तुम्हें क्या दिख रहा है? वह कहता है अपनी फिंगर को दिखाते हुए तत्सुया को। उसकी फिंगर टूटी होती है। तभी शिवू की एंट्री होती है। शिवू की एंट्री बहुत ग्रैंड करी होती है उन ने। वह गुस्से में हाँफ रहा होता है, उसकी नाक से हवा निकल रही होती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। देखो भाई यार, मेरी थोड़ी सी क्वालिटी लो है क्योंकि मेरे पास में कोई भी माइक नहीं है भाई। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे मेरी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार आपका सपोर्ट ही मेरे लिए प्यार है और मेरे लिए मोटिवेशन भी है। थैंक यू भाई।